बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई एवं बहनों जो भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने अपडेट आ रही है। उनके बारे में ही हम बताएंगे और साथ ही क्या खबर है, क्या जानकारी है, वो सारा कुछ तो हम बताएंगे। जैसा कि आप पोस्टर पर देख रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक को सफलता पंचायती स्तर पर पहली बार समायोजन के नाम। जी हाँ, पहली बार समायोजन के नाम। आखिर इस तरह की बात जानकारी जो सामने निकल करके आ रही है, यह क्या खबर है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, सारा कुछ हम आपको जानकारी देंगे और सब कुछ बताएंगे। जी हाँ, इससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब द्वारा ग्रामीण चिकित्सक को मान सम्मान तो दिया गया है, लेकिन उन मान सम्मान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जितने भी प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिहार में हैं उनको स्पष्ट रूप से बोला गया था। इन बातों से आप सभी अवगत हैं और जानते हैं कि सरकार ने बोले थे, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बोले थे कि पहले सीडी बनने के बाद फिर आपकी दूसरी सीडी बनेगी। तो भाई साहब, पहली सीडी भी बन गई, दूसरी सीडी भी बनने के लिए जा रही है, लेकिन समायोजन कब होगा, कब तक होगा? चलिए अब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों लेट हो रही है, क्या प्रक्रिया है, क्यों इस तरह की बात आ रही है और ग्रामीण चिकित्सक को सफलता जो है पंचायती स्तर पर पहली बार समायोजन की नाम की बात की जा रही है, ये क्या मैटर है, ये क्या है? ये सारा अपडेट, सारा जानकारी हम आपको देंगे। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर द्वारा लगातार ग्रामीण चिकित्सक के बारे में काम किया जा रहा है, लगातार सारा प्रोसेस किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब 2020 से लेकर के अभी तक प्रोसेस ही हो रहा है, काम ही हो रहा है, तो समायोजन कब होगा? इन बात से आप पूरी तरह से अवगत हैं और अवगत आपको होना ही पड़ेगा कि ऑफिशियल काम, अगर इस तरह की बात रहती कि हम गए आवाज उठाए ग्रामीण चिकित्सक के बारे में और सरकार ने हमें दे दिए ज्वाइनिंग लेटर, ठहरा दिए, तो इतना फेजरत करने की क्या बात थी? ये सारा कुछ करने की क्या बात थी? कायल हम जैसे धरना प्रदर्शन करते, काहे गर्दनी बाग में इतना जैसे जाते? एक बात आप ईमानदारी से सोचिए और जानिए कि कितने भाई एकजुटता दिखाए। कहने के लिए तो 50,000 की जनसंख्या है ग्रामीण चिकित्सक की, ट्रेन हैंड की, लेकिन जब धरना प्रदर्शन पर जाते हैं तो वहाँ 5,000 पुरना भी असंभव हो जाता है। घर बैठे सोचेंगे कि हमें समायोजन हो जाए, हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जैसे वे सभी कर्मचारी जिन्हें पद से हटा दिया गया, संविदा पर पहले कार्यरत थे, उनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लिया जा रहा है अभी भी। अरे भाई, आप तो कभी सरकार के अंग हुए ही नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें अपनी अंग बना ले और सरकारी विभाग में हम काम करें, सेवा करें, इस तरह की बात प्रक्रिया आप सोच रहे हैं। और जो भाई पहले सरकार में काम कर चुके हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक काम कर चुके हैं, उन्हें भी पद से हटा दिया गया है, तो वो देखिए कितना मेहनत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये समस्या आती है कि हमारी एकजुटता को क्या हो गया है। जब तक हम सरकार को अपनी बल नहीं दिखाएंगे, अपनी संख्या बल नहीं दिखाएंगे, तब तक बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन चलिए खैर, अब ग्रामीण चिकित्सक की जैसे रास्ता पटरी पर आ गई है, जगह पर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानवाधिकार में जैसे ग्रामीण चिकित्सक चले गए हैं, यह एक सरकारी संस्था है और इस सरकारी संस्था में एक मजबूती प्रदान करती है संघ को। जी हाँ,
बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करती है संघ को, और इससे एक बहुत ही ग्रामीण चिकित्सक को बल मिलेगा। और 14 नवंबर के बाद जैसे संभवतः गाड़ी पटरी पर आएगी। जी हाँ, एक बार फिर से जैसे हम सब वही उमंग वही जोश के साथ जैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मौका है हमारे पास में, अभी 1-1.5 महीने का जो ये बड़ी मौका है, इसको हमें नहीं गंवाना है, इस पर बड़ी ध्यान देना है। इसलिए हम जैसे इसमें लिखे हैं और बताए हैं कि ग्रामीण चिकित्सक को सफलता पंचायती स्तर पर पहली बार समायोजन के नाम। तो समायोजन के नाम की बात क्यों हम बता रहे हैं, क्यों इसके हम जानकारी आप सबों के बीच में शेयर कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा की चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है। ये सारा प्रोसेस आप सभी जानते हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि ये प्रोसेस जो हुई है, तो बड़ी मौका क्या है कि हमारे पास मंत्री साहब से लेकर के विधायक साहब, उनके कार्यकर्ता तक जैसे आएंगे, हमारे क्षेत्र में आएंगे, हो सकता है हमारे गांव में भी आ सकते हैं। तो हम उन्हें हर हमेशा अपडेट करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी सर जब सरकार में नहीं थे तो ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बड़ा जैसे आदेश दिया गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले हम ग्रामीण चिकित्सक के हित के बारे में बात करेंगे और उन्हें समायोजन संबंधी प्रक्रिया के बारे में करेंगे। भाई साहब अभी वो सरकार में है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में अभी मौका है, उनको याद दिला देंगे, याद दिलाएंगे कि आपने क्या बोले हैं और क्या बोले थे, सारा कुछ जैसे सभी भाई अवगत है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, और आप इन बातों को जानते भी हैं भली भांति कि ग्रामीण चिकित्सक का मुद्दा अब बहुत ही रफ्तार पकड़ ली है। बस अब थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा प्रयास जब होते रहेगा तो गाड़ी पटरी पर अवश्य आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बापू सभागार में तेजस्वी यादव द्वारा जो बताई गई है, अगर विपक्ष की ओर से भी आवाज उठाई जाती है तो सरकार जो है उस पर बहुत बड़ा ध्यान देते हैं, बहुत बड़ा जैसे काम करते हैं। एक अफसोस की बात है कि बहुत आशा और उम्मीद थी कि 3 अक्टूबर 2025 को जब अंतिम कैबिनेट की बैठक थी, ऐसा आसार लगाया जा रहा था कि ग्रामीण चिकित्सक को इस कैबिनेट में हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार की उसमें चर्चा नहीं हुई, किसी भी तरह की वहां पर बात विचार नहीं हुई। एक और कैबिनेट की जैसे संभावना जताई जा रही थी, लेकिन इसी बीच में आचार संहिता लगने के कारण फिर से सारा फाइल, सारा पेंडिंग फाइल सभी विभाग की, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भी स्थगित रह गए, वहीं के वहीं धरे रह गए। अब इंतजार है 14 नवंबर को जब सरकार बनेगी तो उस 14 नवंबर के बाद देखना होगा क्या उस पेंडिंग फाइल में कौन कौन से विभाग के फाइल पड़े हुए हैं, क्या ग्रामीण चिकित्सक के उसमें भी कुछ प्रक्रिया हुआ है, क्योंकि बिहार में तो बहुत सारे संघ हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्या खबर है। तो यह 14 नवंबर के बाद 14 नवंबर को जब इस तरह की बात होगी तो सारा कुछ साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है। जी हाँ, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।